सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 में 13 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 14 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन में गिवन है sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar with triangle PQR. So स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर गिवन नहीं है। सो जो गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो गिवन है डेटा उसके अकॉर्डिंग AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. Okay. AD is median of triangle ABC. PM is median of triangle PQR. Okay. So students, next thing आपको given है AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. Okay, जो इनकी sides के ratios है वो एक दूसरे के equal हैं। आपको prove करना है triangle ABC is similar with triangle PQR. So students, prove करने से पहले हम यहाँ पे construction करते हैं। So यहाँ हम construction करेंगे एंड डी पॉइंट को थोड़ा सा और लॉन्ग करके फॉर्म करेंगे पॉइंट ई, और पॉइंट ई से ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी को एंड पॉइंट सी को। सिमिलरली हम ट्रायंगल PQR में भी पॉइंट एम को एक्सटेंड करेंगे और ज्वाइन करेंगे विद द पॉइंट Q एंड विद पॉइंट R एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड L। ओके, सो स्टूडेंट्स ये काइट शेप और पैरेललोग्राम आप बोल सकते हैं, पर अभी हम इसे पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम बोलने के लिए हमें इसे प्रूव करना होगा कि ABEC जो है वो एक पैरेललोग्राम है, PQRL भी क्या है पैरेललोग्राम। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले प्रूव करना होगा कि ये दोनों एक पैरेललोग्राम है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक्सटेंड किया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटेंड पॉइंट D एंड पॉइंट M and form point E and L. Okay, so students हमने point E and L फॉर्म किया है point D and M को एक्सटेंड करके। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी का यूज करते हैं। सो रेशियोज हैं AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. तो स्टूडेंट्स ये आपको रेशियोज गिवन है और एक और चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AD एंड PM एक दोनों क्या है मीडियन है और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। जब ये दोनों ट्रायंगल्स के मीडियन है तो यहाँ पे एक साइड इक्वल हो सकती है, साइड BD is equal to DC। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं क्योंकि आपको पता है कि AD एक मीडियन है और जब मीडियन है तो वो साइड को इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। Okay, so BD is equal to DC and the reason is AD is median. Okay, अब स्टूडेंट्स जब BD is equal to DC हो गया तो सिमिलरली QM is equal to MR हो जाएगा। So स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे QM is equal to MR. The reason is PM is median. Okay, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक गिवन है कि AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR. So स्टूडेंट्स ये दोनों जब मीडियन है तो इनकी साइड्स भी इक्वल हो गई, इसलिए यहाँ पे QM is equal to MR। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि जब हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है पॉइंट DE एंड पॉइंट ML, यहाँ पे एक और साइड इक्वल हो सकती है और वो साइड है AD is equal to DE एंड द रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है पॉइंट D को एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक तो उससे कंस्ट्रक्शन हुआ और उसके अकॉर्डिंग ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल हो गई। सो AD is equal to DE और यहाँ पे सेकेंड थिंग and second side is also equal. So similarly PM is equal to L. So PM is equal to L. So students यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि BD is equal to DC, ये equal हुआ because AD is median of triangle ABC. QM is equal to MR because PM is median of triangle PQR. And the second thing is AD is equal to DE. अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग AD एंड DE एक दूसरे के इक्वल हो गया। सेकेंड हमने इस ट्राइंगल में भी कंस्ट्रक्शन किया था ट्राइंगल PQR। सो PM is equal to M. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सिमिलरली PM is equal to LM. सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि BD is equal to DC, QM is equal to MR, AD is equal to DE and PM is equal to LM.
जब ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं, विच मीन्स ए बी ई सी इज इन पैरेललोग्राम। ओके, हेंस ए बी ई सी इज इन पैरेललोग्राम। जब ए बी ई सी पैरेललोग्राम है, सिमिलरली पी क्यू एल आर भी एक पैरेललोग्राम है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली पी क्यू एल आर इज ऑल्सो एन पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है। ओके, ये जो साइड है ए बी ई सी में इंक्लूड हो गई है। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इन पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर। एंड थर्ड जो थी यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी, ये इंक्लूड हो गई इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी। एंड ये जो पी एम इज इक्वल टू एल एम था, ये इंक्लूड हो गया इन पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर। सो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर दिया कि A, B, E, C and P, Q, L, R are parallelograms. So students जब ये दोनों parallelograms हैं, which means कि इनकी opposite sides भी equal होंगी। So हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC is equal to PE। अब फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के opposite sides हैं। Similarly AB is equal to EC, क्योंकि ये दोनों भी opposite sides हैं। So यहाँ पे हम लिखेंगे students AB is equal to EC। Okay, अब ये तो हुआ एक parallelogram ABEC। अब इन पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर में भी सिमिलरली पी आर इज इक्वल टू क्यू एल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्यू एल। ओके, एंड सेकेंड साइड इज एल आर इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एल आर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी। ओके, एंड इसके लिए रीजन स्टूडेंट्स इन पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर। ओके, तो अब ये साइज इक्वल हो गई हैं इन पैरेललोग्राम ABEC एंड इन पैरेललोग्राम PQR, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दोनों पैरेललोग्राम हैं। अब पैरेललोग्राम है विच मींस इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि जो हमें रेशियो गिवन था, अब उस रेशियो का यूज करते हैं। रेशियो हमें गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके फ्रेंड्स, हमें जो ये रेशियो गिवन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने प्रूव किया है कि AC इज इक्वल टू B। सो हम AC की जगह पे BE लिख सकते हैं, PR की जगह पे QL। सो हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं साइड्स को। सो AB अपॉन PQ एज इट इज रहेगा। AB एंड PQ की साइड चेंज नहीं करेंगे, AC अपॉन PR को चेंज करेंगे। सो AC की जगह पे हो जाएगा स्टूडेंट्स BE अपॉन QL। एंड AD एंड PM को हम डबल कर देंगे, डबल ऑफ AD, ट्वाइस ऑफ AD एंड ट्वाइस ऑफ PM। ओके, सो स्टूडेंट्स जब हम ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस ऑफ AD, सो जब AD का ट्वाइस होगा तो इज इक्वल टू AE। अब ट्वाइस ऑफ PM विच मीन्स इज इक्वल टू PL। सो स्टूडेंट्स ये रेशियो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू, अब AD चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स AE अपॉन 2PM किस में चेंज हो जाएगा, इन PL। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया कि AC की जगह पे लिख दिया BE, PR की जगह पे QL, AD को हमने ट्वाइस कर दिया, PM को हमने ट्वाइस कर दिया। तो ट्वाइस करने से रेशियो इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL एंड AE अपॉन PL। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हुए हैं और जो हमने यहाँ पे इंटरचेंज किए उनकी साइड्स को, सो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQL एक दूसरे के सिमिलर हो गए क्योंकि यहाँ पे ये रेशियोज इक्वल हो गए। सो बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQL। सो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी रेशियोज इक्वल हो गए, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQL बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट्स with the help of triple S similarity rule triangle ABE is similar with triangle PQL। स्टूडेंट्स जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए with the help of triple S similarity, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAE is equal to एंगल QPL। अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे हुए, with the help of CPST which means corresponding parts of similar triangle। अब हम ऑलरेडी ट्राइंगल ABE को सिमिलर कर चुके हैं ट्राइंगल PQL के। सो उसके अकॉर्डिंग एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL बाय CPST which means corresponding parts of similar triangles। तो स्टूडेंट्स जब हमने रेशियोज को इंटरचेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQL। अब अगर हम रेशियोज को वापस से इंटरचेंज करेंगे तो ट्राइंगल ACE इज सिमिलर विद ट्राइंगल PRL। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सिमिलरली ट्राइंगल ACE is similar with triangle PRL by triple S similarity rule।
सो ये भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल AC इज सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRL के। ओके, तो स्टूडेंट्स जब ये इक्वल हुआ है तो इसमें भी इसके एंगल्स इक्वल होंगे, जिससे सिमिलरली हमारे ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQL में हुए थे विद द हेल्प ऑफ CPST। तो वहाँ पर हमने एंगल BAE को इक्वल किया था एंगल QPL के। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल होगा एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPL। ओके, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ CPST। अब स्टूडेंट्स ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ओके, अब देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल CAE प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे LHS को LHS से ऐड किया एंड RHS को RHS से। सो एंगल CAE प्लस एंगल BAE विच मीन्स एंगल CAE प्लस एंगल BAE विच मीन्स एंगल A। ओके, सो स्टूडेंट्स जब ये एंगल A है तो विच मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल एंगल CAB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है एंगल QPL प्लस एंगल RPL। अब एंगल QPL प्लस एंगल RPL विच मीन्स एंगल P, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल RPQ। ओके, और ये स्टूडेंट्स हो गई थर्ड इक्वेशन। जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया तो वहाँ पे हमारी फॉर्म हुई थर्ड इक्वेशन और उसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें 14 क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। अब आपको दिख रहा होगा कि जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए और आपको रेशियो गिवन था AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM। अब AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स, तो हम अगर उसे वहां से हटा दें तो हमारे पास सिर्फ दो रेशियोज होंगे और दो साइड्स AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ। ओके, तो इसके लिए रीजन क्या होगा, बाय एडिंग फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ एंड स्टूडेंट्स आपको जो रेशियो गिवन है वो है AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR और स्टूडेंट्स रीजन क्या है गिवन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपके पास दो साइड आ गई है एक एंगल, तो स्टूडेंट्स हम लास्ट में लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR बाय, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दो साइड और एक एंगल है, सो बाय SAS सिमिलैरिटी और विद द हेल्प ऑफ SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। सो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया, हमें क्वेश्चन नंबर 14 में यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। यहाँ पे क्या किया कि पहले हमने ABEC को पैरेललोग्राम एंड PQLR को पैरेललोग्राम किया, फिर देन हमने यहाँ पे ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQL किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। सिमिलरली हमने ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRL को भी सिमिलर किया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे CPST की हेल्प लेके दो एंगल्स फाइंड आउट किए, दोनों एंगल्स की हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म की, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया तो हमारी फॉर्म हुई स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो थी वो लाई कर रहा है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। तो वहाँ से हमें एक एंगल मिल गया और ऑलरेडी आपको एक रेशियो गिवन थे, तीन रेशियोज AB/PQ AC/PR इज इक्वल टू AD/PM। तो AD/PM जो है वो एक मीडियन है, तो हमने उस रेशियो को रिमूव किया, तो हमारे पास दो रेशियोज हो गए विच मीन दो साइड्स हो गई। सो विद द हेल्प ऑफ SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 15 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. So students हमें यहाँ पे find out करना है height of the tower. So students one triangle for tower and one triangle for vertical pole. Okay, so ये दो triangles form होंगे। First triangle की naming करते हैं CDF and second triangle की ABC. Okay, अभी position of sun जो है on point C and point A है। तो जब हम यहाँ पे अगर शेडो फॉर्म हो रहा है CF, ओके, ये जो पॉइंट है पॉइंट F पे शेडो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पॉइंट C पे शेडो फॉर्म हो रहा है, तो जब ये पॉइंट D जो है ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, ओके, एंड पॉइंट B भी जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट्स आपको गिवन है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। अब वर्टिकल पोल की लेंथ है स्टूडेंट्स 6 मीटर, ओके, एंड देन आपको गिवन है शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब शेडो जो है वो इसकी 4 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड।
Okay, and next thing is given is ground at the same time a tower casts a shade of 28 meter long. So students, this is in 28 meter long. So find out the height of the tower, which means students हमें find out करना है length of AB. Okay, so हम यहाँ पे लिखेंगे AB. So हमें यहाँ पे students find out करना है length of AB. अब आपको given है कि CD and DF, CD जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है, DF जो है 4 मीटर, BC is 28 मीटर. हमें find out करना है AB. So students, सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना होगा. तो जब ये सिमिलर प्रूव होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनके रेशियोज इक्वल होंगे. रेशियोज इक्वल होंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ AB. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिमिलर करेंगे ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल ABC. ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वर्टिकल पोल और टावर के लिए जो यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें एंगल D और एंगल B जो है वो 90 डिग्री है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल CDF इज इक्वल टू एंगल ABC. ओके, एंगल CDF इज इक्वल टू एंगल ABC एंड द रीजन इज 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल BAC. अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ द सन इज सेम. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCF is equal to angle BAC और reason students is position of the sun is same in triangle CDF and in triangle ABC. So students, दोनों triangles में position of sun तो same है. So students, angle CDF is equal to angle ABC and angle DCF is equal to angle BAC. So students, दो एंगल्स इक्वल हो गए. अब दो एंगल्स इक्वल हो गए, which means triangle CDF is similar with triangle ABC with the help of A is similarity rule और by double A similarity rule. So students, हम यहाँ पे लिखेंगे hence triangle CDF is similar with triangle ABC by double A similarity rule. Okay, so students, with the help of A similarity rule, triangle CDF is similar with triangle ABC. अब स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए, विच मीन्स यहाँ पे इनके रेशियोज भी इक्वल होंगे विद द हेल्प ऑफ CPST और बाय अप्लाइंग CPST, विच मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे CD. ओके, CD विच मीन्स दिस साइड अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन BC. अब स्टूडेंट्स, ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हुए. रीजन इज बाय CPST. स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर AB. अब AB के लिए वैल्यू फाइंड आउट के लिए तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू x. ओके, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि AB की जगह पे हम लिखेंगे x. अब स्टूडेंट्स, आपको CD की वैल्यू गिवन है विच इज 6. सो 6 अपॉन x. DF स्टूडेंट्स इज DF इज 4 अपॉन BC इज 28. ओके, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर x. सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 इंटू 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू x. ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही फॉर्म होगा. 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 हो जाएगा न्यूमरेटर में. 4 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में, x हो जाएगा न्यूमरेटर में. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 14. सो x इज इक्वल टू 42 मीटर. सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट में लिखेंगे हैंस AB और हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने सिंपल यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया. सारे रेशियोज की हमने वैल्यू पुट की. देन हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की फॉर AB विच मीन्स हाइट ऑफ द टावर विच इज 42 मीटर. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, आई होप आपको 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट किया. अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे 16 क्वेश्चन. So students, 16 question में given है if AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC is similar with triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. So students, 16 question में आपको फिगर गिवन नहीं है. So according to given data, हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. So यहाँ पे आपको स्पेसिफिक गिवन है कि दो ट्राइंगल्स हैं. फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC एंड द सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR. So students, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं. First triangle is triangle ABC and in ABC AD is the median of triangle. Second triangle is triangle PQR and PM is the median. Okay, so
स्टूडेंट्स हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है AB अपॉन PQ विच मीन्स AB दिस साइड अपॉन PQ एंड इज इक्वल टू AD विच मीन्स दिस साइड अपॉन PM। ओके, ये दोनों हमें जो साइड्स गिवन है उन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे आपको इक्वल करने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है AD इज द मीडियन इन ट्राइंगल ABC एंड PM इज मीडियन इन ट्राइंगल PQR एंड सेकंड थिंग आपको गिवन है स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। अब स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। अब स्टूडेंट्स जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होते हैं विच मीन्स वहाँ पे उनकी साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ओके, सो स्टूडेंट्स जब ये रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं और ये हो गई स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब जब साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं सो स्टूडेंट्स एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या फॉर्म है? ये फर्स्ट इक्वेशन है कि उनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल है। सेकंड इक्वेशन इज दैट एंगल्स इक्वल है। ओके, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो BC है, BC में D एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है विच मींस BC को इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। सो हम BC को ऐसे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सिमिलरली ट्राइंगल PQR हम ऐसे लिख सकते हैं QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जब हमने यहाँ पे BD को ऐसा लिख दिया कि हाफ ऑफ BC, तो क्या जब हम BC का हाफ कर देंगे तो एक साइड मिल जाएगी हमें BD, जब हम QR का हाफ करेंगे तो एक साइड हमें मिलेगी विच इज QM। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR लिया है, तो हम वापस से फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे रेशियोज इक्वल करनी है AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। ओके, तो AB अपॉन PQ तो एज इट इज रेशियो हम ऐसे ही रहने देंगे। AD अपॉन PM हम किस रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम उस रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं जो AD एंड PM के इक्वल हो या उसके हाफ हो। सो यहाँ पे BC का जब हम हाफ करते हैं तो वो हो जाता है इक्वल टू BD, जब हम QR का हाफ करते हैं तो हो जाता है इक्वल टू QR। सो यहाँ पे हम रेशियोज में यही करेंगे। सो हम यहाँ पे रेशियो में करते हैं AB अपॉन PQ एज इट इज। ओके, एंड AC अपॉन PR जो है हमने उसे वहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ये तो इक्वल है। सो यहाँ पे AB अपॉन PQ भी इक्वल होगा BC अपॉन QR की। सो हम यहाँ पे BC अपॉन QR को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स की AB अपॉन PQ तो एज इट इज रहेगा, बट हाफ ऑफ BC इज कन्वर्टेड इनटू BD एंड हाफ ऑफ QR इज कन्वर्टेड इनटू QR। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा BD अपॉन QM। तो स्टूडेंट्स रेशियोज जो हमें मिले हैं AB अपॉन PQ विच मीन्स दिस साइड AB एंड PQ एंड द सेकंड रेशियो इज BD विच मीन्स दिस साइड एंड QM। ओके, सो BD एंड QM ये दो साइड हो गई एंड सेकंड साइड कौन सी है? AB एंड PQ विच मीन्स कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQR। जब ये रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हो गए तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि जो रेशियोज हैं AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM ये किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं? ये इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल PQM में लाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जब ये दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं विच मीन्स यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल B एंड एंगल Q एक दूसरे के इक्वल है। सो हम यहाँ पे इस एंगल का यूज कर सकते हैं। सो हम लास्ट में स्टूडेंट्स लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एंड 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। अब 2 में से हमने लिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया एक एंगल एंड इक्वेशन 4 में से आपके पास दो साइड्स आ गई हैं। एक साइड है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। सो जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो S विच मीन्स दो साइड्स मिल गई हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQM बाय SAS सिमिलैरिटी, or with the help of SAS similarity rule triangle ABD is similar with triangle PQM। अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं तो यहाँ पे हम CPST को अप्लाई कर सकते हैं। CPST विच मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर CPST को हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रेशियोज कौन से इक्वल होंगे? यहाँ पे रेशियोज इक्वल होंगे AB अपॉन PQ। ओके, एंड द सेकेंड रेशियो इज AD अपॉन PM।
ओके, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM और रीजन स्टूडेंट्स इज CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमने प्रूव कर दिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सो स्टूडेंट्स हमने इसे कैसे प्रूव किया कि जो हमें गिवन था डेटा उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR जो हमें गिवन था कि दोनों सिमिलर हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उनकी साइड्स के रेशियो, उनके एंगल्स को इक्वल किया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म किया। थर्ड इक्वेशन क्या थी, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब इस थर्ड इक्वेशन को हमने पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने AC अपॉन PR जो रेशियो था उसे रिमूव कर दिया क्योंकि हम इन दो रेशियोज को भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है। फिर वहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट की तो हमारी फोर्थ इक्वेशन फॉर्म हुई विच इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। फिर सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन का यूज करके हमने ट्राइंगल ABD को सिमिलर किया विद द ट्राइंगल PQM बाय SAS सिमिलैरिटी रूल और विद द हेल्प ऑफ SAS सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQM। अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो बाय अप्लाइंग CPST और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इनके रेशियोज भी इक्वल हो गए विच इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और हमें यही प्रूव करना था कि हमें इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना था। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 16 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।